अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं मज़ेदार सी अरेबिक डिश की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुतब्बक, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को मैदा चाहिए। तकरीबन 2 कप मैदे को आप लोगों ने अच्छी तरह से छान के फिर इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक। तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ऑयल। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद भी आप लोग अगेन इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने नीम गर्म पानी के साथ इसे इतना गूंदना है कि अच्छी तरह से एक डो की शक्ल में तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। आप लोगों ने पानी सिर्फ हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। जितने पानी की आप लोगों को ज़रूरत है उतने पानी के साथ आप लोग इसे अच्छी तरह से गूंद लें। तो यहाँ पे देखें डो है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इस डो को कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग बीफ का कीमा शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ़ kg। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इसे चिकन के साथ या फिर आप लोग इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब आप लोगों ने इसे हाई फ्लेम पर इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जब है चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये दोनों ना हो तो आप लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जो कीमे का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए हाई फ्लेम पे इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। पानी जो है कीमे का अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन हाफ़ कप। पानी आप लोगों ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करना है। आप लोगों ने सिर्फ इसे सिंपल इसी तरह से कुक करना है। अब आप लोग इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक बॉल के अंदर तकरीबन 3 अंडे शामिल कर देने, और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे टमाटर। 2 आप लोगों ने इस तरह से मीडियम साइज़ के लेने, और बारीक बारीक इस तरह से आप लोगों ने इसे कट कर लेना है। और टमाटर के जो बीज होते हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ग्रीन अनियन, तकरीबन 1.5 कप आप लोगों ने ऐड करना है। ग्रीन अनियन इसके अंदर ज़्यादा हम लोग ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची इस तरह से चॉप की हुई। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ग्रीन अनियन का ही तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून अनियन। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल कर दें कीमा, जो भी हम लोगों ने कुक किया था। याद रहे कि कीमा आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। गर्म कीमा आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और अब आप लोग इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर कुछ भी मसाला जात जो है वो ऐड नहीं किए जाते। लेकिन मैंने फिर भी इसको अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसके अंदर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की है और ज़ीरा ऐड किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसे भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे धनिया, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इस तरह से चॉप किया हुआ। अच्छी तरह से भी इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, डो है हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इस डो के पेड़े तैयार कर लेने। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, छोटे साइज़ की आप लोगों ने तैयार करने। और इस तरह से तकरीबन 9 आप लोगों के जो ईज़िली बन जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, ताकि जब हम लोग इसे रोटी को बेलें तो वो बिल्कुल भी चिपके ना, और आसानी से हम लोग इसे कर सकें। तो अब आप लोगों ने इसे पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है, और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे एक बड़ी सारी रोटी की शक्ल में बेल लेना है। आप लोगों ने इसे इतना बारीक बेलना है कि एक नीचे वाली सतह जो है आपको नज़र आने लग जाए।
तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने इस रोटी को इतना बारीक बेलना है कि आप लोगों को नीचे वाली सतह जो वो नज़र आने लग जाए। तो अब आप लोगों ने इसके सेंटर में इस तरह से ये मिक्सचर ऐड कर देना जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। इसे आप लोगों ने इस तरह से बॉक्स की शक्ल में अच्छी तरह से स्पून की मदद से सेट कर लेना है। इस तरह से मिक्सचर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे चारों साइडों से इस तरह से बंद कर देना है और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने एक पैन के अंदर ऑयल ऐड कर देना है। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दे। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने मुतब्बक ऐड कर देना है और अब आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ फिर इसे आप लोग इतना लो फ्लेम पे कुक करें कि आप लोगों का लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए एक साइड से। तो यहाँ पे देखें एक साइड से अच्छा सा ये कुक हो चुका है। अब आप लोग इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसे आप लोग लो फ्लेम पे कुक करें इतना कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम लोग निकालेंगे। मुतब्बक है हमारा बिल्कुल रेडी। तो अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों को मुतब्बक को कट करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है और कट करने के बाद अब जी आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये अरेबिक डिश बहुत ज़्यादा फेमस है सऊदी अरब में। तो आप लोग इसे अपने घर में ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यकीनन आज की मेरी मज़ेदार सी झटपट सी मुतब्बक की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।